वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के बाहर आम आदमी पार्टी के काउंटर्स पर पसरा सन्नाटा। बीजेपी के काउंटर पर लगी लंबी कतारें देख बौखलाए आम आदमी पार्टी के नेता। बीजेपी बोली आपदा की बत्ती हुई गुल, बदलाव के लिए निकली दिल्ली। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है और अलग अलग सीटों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो कुछ पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और वही हालात जो हैं वो दरअसल पार्टी के जो काउंटर्स हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट तो 8 फरवरी को आएगा, लेकिन उससे पहले जो रुझान कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, यानी यहां पर आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो काउंटर्स हैं पोलिंग बूथ के बाहर वो खाली पड़े हुए हैं। वहां पर वोटर्स नहीं पहुंच रहे हैं अपनी पर्ची लेने के लिए या फिर किसी भी तरह की कोई मदद लेने के लिए। और वहीं पर बीजेपी के काउंटर्स की अगर बात की जाए तो वहां पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हालांकि इन्हीं तस्वीरों को बीजेपी के जरिए भी शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और यह कहा है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी आपदा की बत्ती गुल होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के लिए निकल पड़ी है। तो ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो अलग अलग पोलिंग बूथ है वहां की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक पोलिंग बूथ के बाहर हर एक पार्टी के अपने काउंटर्स होते हैं और वहां पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के काउंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां पर लोग दिख नहीं रहे हैं और वहीं पर बीजेपी के काउंटर्स पर लगातार जो है वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें बीजेपी की तरफ से वो भी शेयर की गई हैं, जहां पर दरअसल ऊपर तार बिछे हैं और नीचे आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से उन्होंने डेस्क लगाया हुआ है, ये काउंटर लगाया हुआ है, वहां पर आराम से खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा है और ये साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से दरअसल इस बार दिल्ली की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि वो बदलाव के लिए वोट करेंगे। तो वहीं पर बीजेपी हमला बोलते हुए यह भी कह रही है कि दरअसल काउंटर्स खाली पड़े हैं, इसकी निराशा आम आदमी पार्टी के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली का ये चुनाव काफी ज्यादा अहम है। दिल्ली की 70 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। हर एक राजनीतिक दल का बड़ा नेता वोट जानने के लिए पहुंच रहा है, चाहे वो दरअसल बीजेपी दिल्ली के नेता हो, चाहे वो हर वो बड़ा नेता जिसका वोट दिल्ली में है वो लगातार मतदान कर रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की ये तस्वीर दिख रही है। चुनाव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं और बीजेपी को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि बीजेपी लगातार इस तरीके से तस्वीरें शेयर कर रही है और ये दिखा रही है कि रिजल्ट से पहले के ये रुझान तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरीके से इस बार दिल्ली की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। इस बार वो अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहती है और आपदा वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बार जाएंगे, बीजेपी जीत हासिल करेगी। ये दरअसल टेबल का जो तस्वीर है वो दिखाकर बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन चुनाव के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने की है, तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाए गए हैं और जो भी दिल्ली के संवेदनशील इलाके हैं जहां पर हो सकता है कि किसी भी तरीके से गड़बड़ी करने की कोई कोशिश हो या फिर जो दंगा प्रभावित क्षेत्र है दिल्ली का, वहां पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ जो सेना के जवान हैं वहां उतारे गए हैं। और आपदा से मुक्ति के लिए दिल्ली में शुद्ध वाटर, पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, टूटी सड़कों के लिए और दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर
चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है और 8 बजे लोग यही कहेंगे कि पैसे खाएंगे और दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। सर, केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में एक FIR हुई है, यमुना में जहर छोड़ने के बयान के मामले में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, एक आदमी इस प्रकार का झूठ बोलेगा तो ऐसे लोगों के, अनारकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना। इस तरीके से इस चुनाव के बीच जो है सेना की मुस्तैदी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यही लक्ष्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे ढंग से ये पूरा चुनावी प्रक्रिया निपट जाए और इसको लेकर तमाम तैयारियां अलग अलग पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे आतिशी हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, जब वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली इस बार जो है वो वोट करेगी तो आम आदमी पार्टी के लिए करेगी, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ इस तरीके का ये दंगल जो है वो वोटिंग के बीच भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है, जहां पर मुश्किल में फंसती आम आदमी पार्टी की नैया क्या इस बार ये वोटर पार लगाएंगे या बीजेपी का कमल खिलाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, जिसका चुनावी परिणाम 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन इससे पहले तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि जहां पर भी पोलिंग बूथ के बाहर काउंटर्स लगे हुए हैं, कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो कि हमने आपके साथ साझा की है, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये कह रही है कि अपने तारों के बिछाए मकड़ जाल के नीचे बैठकर आप जो इतने आराम से खाना खा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी दिल्ली में ये चुनाव जीत रही है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली में मतदान का दौर लगातार जारी है। दिल्ली की तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट हो, चाहे वो कालकाजी सीट हो, चाहे दूसरी सीटें हो जहां पर कहीं ना कहीं प्रमुख चेहरे चुनावी मैदान में हैं, तो चुनावी नतीजा आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं रुझान इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव काफी ज्यादा मुश्किलों भरा एक चुनाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।